बाजार की अवधारणा है। सभी देश, सभी महाद्वीप के लिए एक समान मार्केटिंग प्लान है जो डीएक्सएन को बाकी एमएलएम कंपनी से अलग करती है। हमारे पास तकनीक है, अपना उत्पाद है और स्वयं की मार्केटिंग कोड है। सभी एक छत के नीचे हैं। यही सारी चीजें डीएक्सएन को स्थिर बनाती है। अच्छा, अब दक्षिण एशिया में पिछले 23 साल में 3 बार आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। 80 के दशक के अंत में भी ऐसा हुआ और उसके बाद 1993 में डीएक्सएन की स्थापना के पश्चात 1997 में और फिर 2008 में। लेकिन इस मंदी में भी डीएक्सएन काफी विकसित हुआ और मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा और हम स्थिर रहे। अब आप देख सकते हैं कि हाल ही में रिंगिट की वैल्यू 4.4 पॉइंट से लुढ़क कर 2.3 पर आ गया। लेकिन ये हमें प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि सभी चीज़ें हमारी अपनी हैं। हम सैलरी या लेन देन रिंगिट में करते हैं, इसीलिए ये हमें प्रभावित नहीं करेगा। मैं यही बताना चाहता हूं कि डीएक्सएन एक वास्तविक और स्टेबल कंपनी है। जहां तक मुझे याद है, ये 1999-2000 की बात है। दक्षिण एशिया में अर्थव्यवस्था टूट गई थी। इंडोनेशिया में दंगे हो रहे थे, लोग दुकान जला रहे थे, फैक्ट्रियां जला रहे थे। और जब वे डीएक्सएन कार्यालय के करीब आए तो हमारे सदस्य, जो 1000 के करीब थे, उन्होंने बीच बचाव करके उसे रोका। तब मैं इंडोनेशिया गया जब वहां कोई नहीं जाना चाहता था। हवाई जहाज में केवल 3 लोग थे, मैं और 2 एयर होस्टेस। वो ट्रिप वाकई में अच्छा और यादगार था। मैंने इंडोनेशियन सदस्यों से कहा कि डीएक्सएन यहाँ हमेशा रहेगी। मुद्रा गिरे या उठे, कोई घरों को बर्बाद करे, आग लगाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब हमने डीएक्सएन आरंभ कर दिया है, फिर वहां से कोई वापसी नहीं है। आपका पथ मुश्किल भरा हो या आसान, आपका पथ सुरक्षित हो या असुरक्षित, हमें इसकी परवाह नहीं। हमें तो बस अपना काम करते रहना है। डीएक्सएन को छोड़ बाकी की जो सारी मल्टी लेवल कंपनियां थी बंद हो गई क्योंकि मुद्रा लुढ़क रही थी। बहुत सी एमएलएम कंपनियां प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने कीमत बढ़ा रही थी, अंततः बंद हो गई। एकमात्र डीएक्सएन ही वहां काम कर रही थी। हम लोग रेफ्यूजी कैंप जैसे हो गए जहां लोगों की तादाद बढ़ रही थी। सभी लोग सड़क किनारे लाइन लगाकर डीएक्सएन को ज्वाइन कर रहे थे। एक महीने में लगभग 30,000 से 50,000 लोग डीएक्सएन से जुड़े। हमें इस बात पर गर्व था कि अंततः इंडोनेशिया में हम सफल हुए और वहां से संपूर्ण विश्व में फैल गए। वहां की मीटिंग में 15,000 लोग आते थे, थाईलैंड से, भारत से, फिलीपाइन से। वहां सभी, पूरी दुनिया इकट्ठा देख रहे थे। इतनी बड़ी मीटिंग के बाद उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और पूरे जोश के साथ वो काम करने लग गए। थाईलैंड, भारत, फिलीपीन का मार्केट तेजी से बढ़ा और पूरी दुनिया में फैल गया। हम लोगों ने उस समय सफलतापूर्वक चुनौतियों का सामना किया। यही हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है। देखिए, डीएक्सएन एक स्थायी कंपनी है और किसी भी अच्छी कंपनी को सामाजिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इसलिए डीएक्सएन पिछले कई सालों से निरपवाद रूप से चैरिटी करती आ रही है। हमने एम्बुलेंस और डायलिसिस मशीन दान किए हैं। जब फिलीपींस में टाइफून आया, अभी हाल ही में नेपाल में हमने 1-to-1 डोनेशन किया। यानी जब हमारे मेंबर $1 डोनेट करते थे, डीएक्सएन भी $1 डोनेट करती थी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं
कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि विश्व के कई देशों के बच्चे दुर्भाग्यवश कुपोषण का शिकार हैं। जैसे पाकिस्तानी बच्चों को कुपोषण के कारण रात्रि दृष्टि की समस्या थी। अगर रात्रि दृष्टि का इलाज नहीं किया जाए तो दृष्टिहीन होने का खतरा होता है और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए हमने अपना प्रोडक्ट डोनेट किया। पाकिस्तान में, इंडिया में और अफ्रीका में आरजी, जीएल और स्पाइरुलिना डोनेट किया गया। हम लोग ये काम चुपचाप करते हैं और अन्य कंपनी की तरह हम लोग डोनेशन की चर्चा नहीं करते। हम लोग बिना किसी शोर शराबे के दूसरों की मदद को हमेशा तैयार रहते हैं। हमने इसके लिए बहुत काम किया है। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपना उत्पाद डोनेट करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस और कुपोषण एक बड़ी समस्या है। लगभग 40